कांचीपुरम विस्तार स्थित CSIR CDRI की ओर से रूफटॉप सोलर पावर प्लांट और बायो कंपोस्ट प्रोडक्शन प्लांट का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि CSIR NBRI के डायरेक्टर डॉक्टर अजीत के शासनी, CSIR NEERI के डायरेक्टर डॉक्टर S वेंकट मोहन शामिल हुए। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए CSIR CDRI की डायरेक्टर डॉक्टर राधा रंगराजन ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। We have commemorated World Environment Day and it is our effort through our newly founded initiatives to reduce our carbon footprint. Carbon footprint is a concept that we all need to be aware of and work towards reducing. Our day-to-day activities produce carbon dioxide in one form or the other. A major way in which we do this is by the usage of electricity. हमारे देश में ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कोल को जला के बनाया जाता है, तो इससे बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, जिससे हमारे प्लैनेट का तापमान बढ़ रहा है। एवरेज टेम्परेचर्स आर राइजिंग और इसके वजह से सारी दुनिया में क्लाइमेट डिस्टर्बेंस हो रहा है। इसको कम करने के लिए हम सबको कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। इंडिविजुअल लेवल पे हम कर सकते हैं, जैसे कि आप जहाँ पे आप चल के जा सकते हैं, गाड़ी में ना जाएं, AC का उपयोग कम करें, इस तरह की चीज़ें हैं। पर संस्था के स्तर पर हम और भी कुछ कर सकते हैं, तो यही हमारा आज का प्रयास रहा है। हमारे रूफटॉप्स पे हमने सोलर पैनल्स लगाए हैं, इससे 1.2 मेगावाट कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा, जो कि हमारा जो मंथली यूसेज है उसमें 1/3 कंट्रीब्यूट करेगा। तो इससे हमारे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम होंगे। और हमने बायो कंपोस्टर लगाया है, 500 kg बायो कंपोस्टर। इससे जो वेस्ट बनता है कैंटीन में, गेस्ट हाउस में और हमारे आसपास जो हमारे कैंपस के अंदर पत्ते वत्ते जो भी हैं वो सब निकाल के जो हम बनाएंगे, तो इससे कार्बन सॉइल में सिक्वेस्टर हो जाता है, तो एमिशंस कम हो जाते हैं। प्लांट्स कमर्शियल और डोमेस्टिक को ध्यान में रखते हुए बनाए। वैसे बेनिफिट तो सब लोगों को है। हम ये पर्यावरण के लिए कर रहे हैं ताकि सबके लिए बच के रहे, सबके लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे जीवन में आगे साफ हवा और पानी मिले सबको। ये बेसिक चीज़ें हैं, पर इसी में कंटामिनेशन हो रहा है और हम सब इसके लिए कुछ कर सकते हैं। हमने आज ये कर दिखाया है। और वैसे कप्स, जैसे हम चाय पीते हैं, पेपर कप्स में पीते हैं, फेंक देते हैं, तो उससे भी वेस्ट जनरेट होता है। प्रोडक्शन में ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बढ़ते हैं, फिर उसको वेस्ट बन के फिर वो निकाला जाता है, उससे एमिशंस बढ़ते हैं। ये सब कम करने के लिए हम सबको कह रहे हैं कि आप अपना कप लेके आइए और सुविधा होने के लिए कप्स भी डिज़ाइन करके दें। CDRI ने आज ये कार्यक्रम किया है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और आप देखेंगे तो एक एग्जाम्पल की तरफ CDRI ने किया है। कुछ चीज़ें ऐसे किए हैं, ये ग्रीन कैंपस की तरह आप देखेंगे चारों तरफ ग्रीनरी है। और आप जानते हैं कि हमारे जो एक आदमी को जीने के लिए हर दिन हमें 0.75 kg ऑक्सीजन चाहिए। ये तो एक चीज़ हुआ ग्रीन कैंपस। उसके बाद जो चीज़ उन लोग आज किए हुए हैं वो एक कंपोस्ट का एक कंपोस्टिंग करने के लिए जो वेस्ट है उसी से कंपोस्ट बनाने के लिए एक यूनिट को इनाग्रेशन भी किया गया आज। तो यहाँ जो सारे प्रोडक्शन है वेस्ट का, उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, उसको प्लांट में अप्लाई किया जाएगा, जिसमें फर्टिलाइजर मिलेगा। दूसरा चीज़ जो किया गया है सोलर, जो आजकल हीट बढ़ रहा है, बहुत सारे चीज़ जो यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के लिए हमें बहुत सारे संसाधन की ज़रूरत है, लेकिन जो हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो उसी में से हम निकालेंगे एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, जो कि CDRI ने एक एग्जांपल किया है, अपना रूफटॉप में किया गया है। सोलर पैनल वगैरह रख के इलेक्ट्रिसिटी उसमें से जनरेट, 1/3 इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ अभी डायरेक्टर मैडम का भी बोलना है कि नहीं, सारे जो रेसिडेंशियल कैंपस उसको भी सोलराइज किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेप्स है CDRI के लिए। तीसरा चीज़ जो है, आप देखेंगे कि जो आजकल जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल का डिग्रेडेशन, एयर का डिग्रेडेशन और वाटर का डिग्रेडेशन,
आप एक लेक्चर भी सुने होंगे आज, डायरेक्टर निधि ने बताए कि नहीं, जो एंटीबायोटिक वगैरह जो आ रहा है, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वगैरह क्या डिटेल से स्टडी किया गया है। तो ये सारी चीज़ को इम्प्लीमेंट करे तो CSR ये सारी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़े तो हमारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहेगा और हम लोग का ज़िंदगी और भी अच्छा होगा और हर आदमी अपने ज़िंदगी में कुछ कुछ परिवर्तन करे, कंफर्ट को ज़्यादा ना जाके और एक मॉडल बनाए अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए, वो उनको फॉलो करके बहुत बढ़िया से आगे ज़िंदगी गुजार सकते हैं। एनवायरनमेंट होगा, कुछ कुछ तो होगा, लेकिन उसको चेक करने के लिए जब हम CSR जो कर रहा है मिलके, ये बहुत अच्छा कदम है और आगे बहुत सही रहेगा। I'm Dr. Venkat Mohan. I'm Director at National Institute of Environmental Engineering, Nagpur. Today here in CDRI on the eve of World Environment Day 2025, 3 initiatives has been taken up. Very important initiatives on sustainability. The first one coming with a roof solar plant which will contribute to 30% of the energy requirement of the CDRI. So that itself is very sustainable because it will try to reduce 30% of the emissions which is at present coming from fossil energy, that's electricity. So the second initiative, whatever food waste and garden waste which is being generated in campus, that is being converted into very useful compost, so that the waste can be converted into some value which again can be used in the campus in a circular economy mode. That is again a very sustainable initiative. So as you all know that World Environment Day 2025, it is on plastic issue. The theme of this year is on plastic. So CDRI is again taking into initiative to not use plastics in the form of teacups. So they are trying to convert into ceramic pumps so that the complete plastic ban can be taken up. So these 3 initiatives are very important in the context of sustainability.